friends, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video now we will discuss about the chemical properties of amines. ठीक है, so previous videos में हमने इसकी physical properties और इसका basic character और इसका comparison basic character का हमने बहुत अच्छे से कर लिया. ठीक है, सो अभी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स. ठीक है, सो आई नो कि बहुत दिन हो गए हैं कोई भी वीडियो नहीं आई, सो कुछ एग्ज़ाम्स में बिजी चल रहा था. सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर अगेन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑल द थ्री क्लासेस ऑफ अमीन्स, जो थ्री क्लासेस अमीन्स की कौन कौन सी हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स. ठीक है, सो अगर हम प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन किसी की भी बात करें, तो सबके पास कॉमन चीज़ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, सो विच मेक देम टू रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस. ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं क्योंकि इसका बेसिक करेक्टर हमने डिटेल में जो स्टडी किया है. ठीक है, सो दिस बेसिक करेक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन that is due to the presence of the lone pair of electrons. Fine. सो फर्स्ट रिएक्शन इसकी देखो, दैट इज रिएक्शन विद एसिड. सो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि दैट एक्ट एज अ बेस. तो ऑब्वियसली अगर ये बेस है तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम इसकी कंसिडर करेंगे दैट इज़ द रिएक्शन विद एसिड. सो ऑब्वियसली अगर ये बेस है तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा. जब भी बेसिस और एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, दैट इज सॉल्ट. सो बेसिकली हम इसको सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं मीन्स की. ठीक है, सो मीन्स रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट. अब देखो ये जो है अमीन, यहाँ मैंने बेसिकली प्राइमरी अमीन की एग्जांपल ली है. सो एनी मिनरल एसिड, यहाँ HCl लिया है, यू कैन टेक सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो. ठीक है, सो अब अमीन्स जो है, अगर इसका देखो मैं यहाँ पर लोन पेयर शो कर रही हूँ. सो HCl में जो है इसका प्लस चार्ज, इसका नेगेटिव. ठीक है, ऐसे ही होगा ना. सो अब ये H+ जो है वो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये अटैक करके ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा. तो NH3, ठीक है, 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे ना. तो एक, क्योंकि फोर्थ बॉन्ड जो है वो इसकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा. तो ऑब्वियसली क्या बचा, Cl नेगेटिव बचा ना. सो दैट Cl नेगेटिव, दिस ये आपका एक तरह से केटाइन हो गया और ये आपका एनाइन हो गया. सो इट इज़ अ सोल्ट. सो सोल्ट फॉर्मेशन होती है जब भी ये अपना अमीन्स जो हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो हैं, अगर मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका बेसिक करेक्टर है ना. ठीक है, सो दे एक्ट एज अ बेस. तो मिनरल एसिड्स के साथ वो रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं, जो कि मैंने बता दिया कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होती है. सेम वे अगर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता तो सल्फेट का सॉल्ट बनता. ठीक है, सो अब यहाँ देखो इथेनामीन की एग्जांपल ली है, ऊपर मैंने जनरल एग्जांपल ली थी. सो सेम वे HCl, तो यहाँ पर अगेन ये सॉल्ट बन जाएगा. कौन सा सॉल्ट बनेगा हमारे पास, इथाइल अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, इथाइल अमोनियम क्लोराइड. अगर मैं यहाँ देखूँ तो अमोनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ना अमोनियम क्लोराइड का, नेगेटिव और ये प्लस. ठीक है, अमोनियम आयन. अब अमोनियम आयन में एक H की जगह पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है. ठीक है, अब यहाँ पर तो इथाइल है तो एक अल्काइल ग्रुप है, बाकी कितने बचे, 3 हाइड्रोजन्स और ये बना ना. ठीक है, अगर इसको इससे कंपेयर करें तो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन एट ऑल. फाइन. सो इसीलिए हमने यहाँ ऐसे हम इसको सिर्फ अमोनियम क्लोराइड कहते हैं. अब इसको इसके साथ क्या है, इथाइल, तो हमने क्या बोल दिया, सिंपली इथाइल अमोनियम क्लोराइड. फाइन. सो नेमिंग भी इतनी कोई टफ नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कंपैरिजन में आपको बताया कि अगर अमोनियम क्लोराइड है और H जो है, एक H रिप्लेस करके ही हम तो अमीन्स ऐसे बनाते हैं ना. ठीक है, NH3 से अमीन्स ऐसे बनाते हैं. तो जैसा भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उसका नेम यहाँ पर आ गया. सो जैसे यहाँ पर मैंने इथाइल लिया है तो इथाइल अमोनियम क्लोराइड. फाइन. सो सेकेंड देखिए इसकी एग्जाम्पल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सेकेंड रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ वाटर. Reaction with water means कि when these amines they are made to dissolve in water, what will be the nature of its solution. तभी यहाँ पर मैंने लिखा है nature of aqueous solution. ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या नेचर होगी अगर हम अमीन्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो. ठीक है, सो अगेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस अमीन्स दे आर द स्ट्रोंगर बेसिस. ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार. ठीक है, देन वाटर, इसका भी कंपैरिजन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं. ठीक है, दे आर स्ट्रोंगर बेसिस दैन वाटर. सो दस दे कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म अल्काइल और अराइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, अब देखो सेम वे
अब ये हमारे पास वाटर है H+ और OH नेगेटिव। अगर हम इसको ऐसे देखें तो अगेन H+ जो है वो यहाँ पर जाके अटैच होगा और OH नेगेटिव यहाँ पर ये इसके साथ नेगेटिव एनायन की फॉर्म में अटैच हो जाएगा। तो सेम वे जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और वाटर में क्या फॉर्म होगा इसका, ठीक है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। सो ऑब्वियसली जो आयंस है दे रिमेन सेपरेट इन वाटर, ठीक है। सो ये OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो फॉर्म हो गए। तो तभी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन द सोल्यूशन ऑफ अमीन्स, द नेचर ऑफ द एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमीन्स दैट इज बेसिक इन नेचर, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। फाइन, ये क्लियर हो गया कि नेचर कैसी होगी, ठीक है, अमीन्स के सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन की, दे विल बी बेसिक इन नेचर, और रीज़न मैंने आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स। अगेन ये रिपीटेड रिएक्शन ही है क्योंकि हमने हेलो अल्केन्स में भी ये रिएक्शन पड़ी हुई है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और डिटेल में ही एक्सप्लेन करूँगी। सो अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास है अमीन और ये हो गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एनी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर R- कर दिया जनरल रिएक्शन ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, X हैज़ टू बी नेगेटिव, दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, ठीक है, इट विल बी लाइक दैट, ठीक है। अगेन मैं वही कहूँगी जैसे कि जब से हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है कि आप वो स्पॉट ढूंढा करो जहाँ पर अटैक पॉसिबल होता है। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा पॉजिटिव नेगेटिव, अपने लिए क्यों लिखा, ये समझाने के लिए यहाँ क्यों लिखा कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और इसके ऊपर लोन पेयर बना दिया मैंने। अब आप इसमें से देखो कहाँ पर कैसे चीज़ अटैचमेंट, कहाँ कैसी हो सकती है अटैचमेंट, ये प्लस और यहाँ अवेलेबिलिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये यहाँ पर अटैक होगा, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। और अब मैं इसका मैकेनिज़्म नहीं कर रही हूँ कि अगर यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर बता ही देती हूँ एक बार आपको ताकि बाकी के स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो जैसे ये R यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए H जाएगा, ठीक है, H रिमूव होगा और ये X के साथ मिल करके HCl बना देगा, तभी यहाँ पर -HCl हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास ये सेकेंडरी मीन्स बन गए। सेम स्टेप जो है वो रिपीट होगा, RX का एक मॉलिक्यूल या अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल और यूज़ होगा, ठीक है, तो 1 more H दैट विल बी रिमूव, दैट विल बी रिप्लेस्ड, रादर इट विल बी बेटर टू से इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर R- और एनी अल्काइल ग्रुप, जो भी अल्काइल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो सेम स्टेप सेम मैकेनिज्म से, ठीक है। एंड अब यहाँ पर हाइड्रोजन्स तो नहीं है बट स्टिल देयर इज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक और पॉसिबिलिटी है कि एक स्टेप जो है वो रिपीट हो सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाटर्नरी सॉल्ट्स, ठीक है। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद अल्काइल हैलाइड्स, जिसको हम अल्काइलेशन भी बोलते हैं। फाइन, देन अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो है मैं बता दूं, इसका जो क्वाटर्नरी सॉल्ट बनता है, ठीक है। सो दीज क्वाटर्नरी अमोनियम हैलाइड्स दे आर व्हेन ट्रीटेड विद मोइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड और you can say methanolic potassium hydroxide, they are converted into their corresponding hydroxides which are strongly basic as sodium hydroxide और potassium hydroxide, ठीक है। अब देखो कि ये जो क्वाटर्नरी सॉल्ट बने हैं ना, अगर इसको हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कर दें या मोइस्ट कर दें, मोइस्ट ले लें या अल्कोहलिक ले लें, तो दे विल फॉर्म द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड्स। अब देखो रिप्लेसमेंट तो होगी ना, X नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये अल्काइल है, ये अल्काइल है, सॉरी दिस सिल्वर हैलाइड जो है वो यहाँ बन गया और हमारे पास क्वाटर्नरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स बन गए विच आर एज स्ट्रॉन्ग एज बेसिस, यू कैन से इन कंपैरिजन विद द, ठीक है। सो ये किसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएंगे, सो दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक दैट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये मैंने स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ, ये आप नोट कर सकते हो, क्लियर हो गया। देन एरोमेटिक अमीन्स दे ऑल्सो अंडरगो द सिमिलर रिएक्शन। अभी हम अल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो ऊपर मैंने एग्जांपल जो ली है दैट वाज सिंपल एलिफेटिक अमीन्स के लिए, तो एरोमेटिक अमीन्स में भी ये सिमिलर ऐसे ही रिएक्शन होगी। अब देखो एक स्टेप मैंने आपको करके बता दिया कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और CH3 आ जाएगा, तो आ गया यहाँ पर CH3। अब दूसरा स्टेप भी आप भी कर सकते हो, एक स्टेप मैं आपको यहाँ पर करके बता सकती हूँ, फर्दर आप फिर क्वाटर्नरी सॉल्ट उसका बना लेना। सो यहाँ पर नाइट्रोजन CH3, ठीक है, और एक CH3 जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है,
अगेन माइनस HI, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर मिथाइल हाइड्राइड यूज़ किया है तो HI जो है दैट विल बी रिप्लेस स्टिल, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अब आपको इतना तो आप कर ही लोगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम जो रिपीट करेंगे वो क्या बनाएगा, क्वाटर्नरी सॉल्ट, ठीक है। सो कैसे बनेगा क्वाटर्नरी सॉल्ट, CH3, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या चार्ज हो गया, प्लस, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज है तो यहाँ पर I नेगेटिव। सो ये हमारे पास बन गया क्वाटर्नरी सॉल्ट, फाइन। सो व्हेन CH3I that is used, the process is commonly known as exhaustive methylation, ठीक है। सो जब अगर हम मिथाइल आयोडाइड यूज़ करते हैं सो दिस रिएक्शन बेसिकली इज़ नोन एज द एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, फाइन। सो नेक्स्ट रिएक्शन इसके देखते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, जिसको हम असाइलेशन और एसिटाइलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन आपको बताऊंगी। सो फिर जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप खुद भी कर सकते हो, बट एक बार जो है वो अटैचमेंट का पॉइंट देख लो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो देखो ये हमारे पास कोई भी अमीन है और ये हमारे पास क्या आ गया, एसिड क्लोराइड्स आ गए, या इसकी जगह पर एसिड एनहाइड्राइड्स भी ले सकते हैं, उसकी भी मैंने एक एग्जांपल ली है। सो पहले हम एसिड क्लोराइड की एग्जांपल देख लेते हैं। सो देखो, क्योंकि हम देखो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हम पढ़ चुके हैं, तो ये जो कार्बन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। और ये अब ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे, जो कि कहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस कार्बन पे, ठीक है। सो बिकॉज नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियस लविंग मीन्स यहाँ जिसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वहीं अटैचमेंट होगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि कहाँ से अटैचमेंट होगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब देखो पहले पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देख लो, हो गया ना यहाँ से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। सो बेसिकली अगेन एंड अगेन यूज्ड टू से टू माय स्टूडेंट्स दैट प्लीज़ जब भी आप कोई रिएक्शन करो, ठीक है, पहले उसके पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट्स देखो, ठीक है। सीधा सीधा ज्वाइन करने की बजाय आप देखो कि कहाँ से क्या अटैचमेंट हो सकती है, कभी भी गलत नहीं होगी आपकी रिएक्शन, ठीक है। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आपको यही वाला अमीन मिले या यही वाला असाइल क्लोराइड मिले, यहाँ मिथाइल ग्रुप ही मिले, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। बट अगर हम एसिड क्लोराइड की बात करें तो ये ग्रुप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। सो बाकी सारे ग्रुप साइड्स पे करिए, इस पर कंसनट्रेट करिए कि क्योंकि यहीं पर अटैचमेंट होगा ना, यहीं से, यही तो एक्टिव सेंटर है इसका, ठीक है। सो अब देखो ये अटैचमेंट हो गया। अब ये जो है पॉजिटिव चार्ज, अब देखें कैसे जो है वो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली हमारा, क्योंकि प्लस चार्ज है। अब इसको ख़त्म करें तो H+ निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, ठीक। अब देखो इसका भी नेगेटिव, अब इसको भी वापस आना है क्योंकि पहले डिस्प्लेस हुआ था ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वापस आया और Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल गया। अब ये H+ और Cl, ठीक है, ये मिल करके इन्होंने क्या बना दिया, HCl, और बाकी ये हमारे पास क्या बन गया, मेन प्रोडक्ट, फाइन। सो ये क्या हो गया, N इथाइल, क्योंकि N के साथ इथाइल लगा है, इथेनामाइड, ठीक है। सो N इथाइल इथेनामाइड, तो ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। अब देखो, अब ये रिएक्शन जो है एसाइलेशन भी है, यू कैन से एसाइलेशन कह लो या एसिटाइलेशन कह लो, एसिटाइल क्लोराइड से भी हो सकती है और एसिड एनहाइड्राइड से भी हो सकती है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको एसिड एनहाइड्राइड की भी लेके बता दी। तो बेसिकली होना वही है, क्योंकि आप कहीं भी यहाँ चूज़ करो, एक ये चूज़ कर लीजिए आप, ठीक है, ये वाला। तो अगर ये सेंटर पे यहाँ अटैचमेंट हुआ, बाकी सारे स्टेप्स वैसे ही हैं, बस आपका जो साइड प्रोडक्ट बनेगा ना इसमें, वो ये वाला निकलेगा, ठीक है। जैसे इसमें Cl निकला था ना, ये देखो Cl जो था वो निकला था, ऐसे Cl के कंपैरिजन में ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बन गया एसिटिक एसिड, ये आपका साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आपका ये बन गया। अब देखो अगर इसको और इसके प्रोडक्ट को आप कंपेयर करो तो अटैचमेंट, सेंटर ऑफ अटैचमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, डजंट मैटर विच ग्रुप इज अटैच्ड ओवर देयर, ठीक है। आप इस पर कंसंट्रेट करिए, यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट, फाइन। देन अब उसके बाद देखो अमीन्स, दे ऑल्सो रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड,
ठीक। अब यहाँ पर तो हमने सिंपल ये यूज़ किया एसिटाइल क्लोराइड, तो बेंजोइल एसिटाइल क्लोराइड से कर दिया हमने, एसिटिक एनहाइड्राइड से कर दिया हमने. सो सेम रिएक्शन कैन बी रिपीटेड विद द बेंजोइल क्लोराइड. सो व्हेन दिस रिएक्शन दैट इज रिपीटेड विद द बेंजोइल क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, स्टार बना रही हूँ यहाँ पर. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द बेंजोइलेशन रिएक्शन. अब देखो CH3NH2. ठीक है, अब देखो ये हमारे पास हो गया बेंजोइल क्लोराइड. तो कोई भी नई रिएक्शन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बस एसिटाइल क्लोराइड की जगह पर हमने बेंजोइल क्लोराइड यूज़ कर लिया. तो अगेन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दैट विल रिमेन सेम. जो मैंने एक फंडा आपको बता दिया ना, बस उस पर आप ध्यान रखिए. चाहे कैसा भी एसिटाइल क्लोराइड मिल जाए आपको, कैसा भी अमीन मिल जाए. ठीक है, सो यू जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट्स कि कहाँ पर किसका अटैक हो सकता है और कहाँ से अटैचमेंट हो सकती है. यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, HCl विल बी रिमूव जैसे कि हमने पहले किया है Cl. और ये अब मैं पूरा इसका मैकेनिज्म नहीं करूँगी यहाँ पर, क्योंकि सेम मैकेनिज्म से आप खुद ट्राई करके देख सकते हो. ठीक है, सेम रिएक्शन जो है वो ऊपर वाले मैकेनिज्म से आप ट्राई करके देख सकते हो. ठीक है, सो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया N-मिथाइल बेंजामाइड. ठीक है, N, ये देखो CH3 नाइट्रोजन से अटैच है ना. सो N-मिथाइल बेंजामाइड. सो ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट देखो, कुछ एक और इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड पॉइंट जो है. सो एरोमेटिक अमीन सच एज एनिलीन. अब पहले देखो हमने बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन तो करवाई है, बट एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है, दे कैन ऑल्सो made to react with you can say benzoyl chlorides. ठीक है, टू फॉर्म द बेंजोइल डेरिवेटिव्स. अब देखो ये रिएक्शन जो है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, शोटन-बोहमन रिएक्शन. इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, ये भी नोट कर लेना, शोटन-बोहमन रिएक्शन. अब देखो इसमें क्या है, लिया तो हमने बेंजोइल क्लोराइड है, बट इसमें हमने क्या लिया है, एरोमेटिक अमीन, और यू कैन से एनिलीन. अगेन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज सेम. ठीक है, अब जो भी नाइट्रोजन के साथ ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, फिनाइल, तो मैंने यहाँ पर फिनाइल लिख दिया. रेस्ट द थिंग्स दे आर सेम. सो दिस इज शोटन-बोहमन रिएक्शन. अब देखो इस पूरी रिएक्शन में असाइलेशन में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक ही रहा, चाहे हमने एरोमेटिक अमीन यूज़ किया है, चाहे हमने एलिफेटिक अमीन यूज़ किया है, या असाइल क्लोराइड यूज़ किया है, या बेंजोइल क्लोराइड यूज़ किया है, बट जो बेसिक मैकेनिज्म है अटैचमेंट का दैट इज सेम. ठीक है, नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन. ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है, दैट रिएक्शन दैट इज शोन बाय ओनली प्राइमरी अमीन. सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ दिस रिएक्शन, दैट दिस रिएक्शन इज शोनली दिस रिएक्शन इज शोन ओनली बाय द प्राइमरी अमीन्स. फाइन. अब देखो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म. अब इसका ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, जब हमें एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसा आता है, टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन करने होते हैं ना. सपोज आपके पास दो कंपाउंड्स है, प्राइमरी अमीन है और सेकेंडरी अमीन है. सो हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अमीन्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो, और भी रिएक्शंस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी. ठीक है, क्योंकि ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन, अब इसका ये चीज़ तो प्रिंट कर लीजिए आप अपने माइंड में, जहाँ भी CH3 कभी सिर्फ रेजेंट्स लिखे होते हैं एरोस के ऊपर, तो यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट और वट एवर आप नेम उसका आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है CH3 क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जब भी ये दोनों आएंगे विद अमीन, सो दे विल फॉर्म आइसोसाइनाइड्स. ठीक है, दे विल फॉर्म आइसोसाइनाइड्स. ठीक है, अब ऊपर मैं रिएक्शन मैंने बता दी है, फिर भी इसको एक्सप्लेन करेंगे. पहले मैं एक बार आपको यहाँ पर रीड करके बता दूँ. सो प्राइमरी मीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स दे फॉर्म आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल अमीन्स. ठीक है, जिसको हम कार्बाइल अमीन्स भी कहते हैं, तभी तो ये इसको हमने कार्बाइल अमीन रिएक्शन नाम दिया. सो विच प्रोसेस इज अ वेरी बैड स्मेल. सो ये स्पेसिफिक फीचर है इस रिएक्शन का कि जब भी ये बनते हैं ना तो बहुत फाउल स्मेल आती है. फाइन. सो यही इसकी इंडिकेशन है दैट आइसोसाइनाइड्स दे आर फॉर्म्ड. ठीक है, आइसोसाइनाइड्स बन गए हैं. और ये टेस्ट जो है जब भी पॉजिटिव आएगा, वो कौन पॉजिटिव देगा, प्राइमरी मीन्स ही पॉजिटिव देंगे. ठीक है, सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी मीन्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया. सो यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी मीन्स फ्रॉम सेकेंडरी एंड द
टर्शरी मीन्स फाइन। सो अब देखो प्राइमरी अमीन यहाँ लिया है CHCl3 अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड में जो लिंकेज है वो नाइट्रोजन के थ्रू होगा। ठीक, सो KCl और वाटर दे आर द साइड प्रोडक्ट्स। अब हम देखें यहाँ पर इथाइल अमीन के साथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो हमारे पास बना इथाइल आइसोसाइनाइड और इथाइल कार्बाइल अमीन। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर हमने ये बन गया आपका KCl है, सॉरी यहाँ पर दिस इज, मैं यहाँ पर दोबारा से रीराइट कर रही हूँ, ठीक है, KCl। ठीक है, और वाटर। then again this is aniline but still it is a primary aromatic amine, so primary तो है ना ये। ठीक है, सो ये भी रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन देगा किसके साथ, और यू कैन से पॉजिटिव टेस्ट देगा कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है वो इसके साथ भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो ये थी हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, जो डिस्टिंग्विश करती है प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी अमीन्स के साथ। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो दिस इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HONO। अब ये भी टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन है, बट अब ये क्या करती है, ऑल द 3 क्लासेस ऑफ अमीन्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स को आपस में डिस्टिंग्विश करती है बिकॉज दे रिएक्ट डिफरेंटली। ठीक है, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अमीन्स दे रिएक्ट डिफरेंटली विद HONO। सो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर प्राइमरी अमीन करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी अमीन करेंगे तो डिफरेंट बनेगा, और टर्शरी अमीन करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो हो गया ना डिस्टिंक्शन। ठीक है, सो अगर हमारे पास 3 सैम्पल्स है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, और हमें डिटेक्ट करना है तो विच वन इज प्राइमरी, विच वन इज सेकेंडरी एंड विच वन इज टर्शरी, सो वी कैन परफॉर्म दिस टेस्ट। ठीक है, नाइट्रस एसिड टेस्ट। अब देखें ये टेस्ट है क्या। सो सबसे पहले चलो मैं यहाँ से ही बताती हूँ। सो HONO दिस इज नाइट्रस एसिड, दिस इज़ वेरी अनस्टेबल। ठीक है, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड इन सीटू। इन सीटू का मतलब ये होता है कि जहाँ रिएक्शन साइट है ना वहीं पर प्रिपेयर करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसके रॉ मटेरियल से। अब जैसे HONO को अगर हमने प्रिपेयर करना हो ना इन सीटू, तो हमें क्या डालना पड़ता है, ये देखो, ये नोट कर लो, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड डाइल्यूट HCl। तो अगर सपोज मैं बताती हूँ इन सीटों का मतलब वो डिटेल में समझा देती हूँ। सपोज इस बीकर में हमने रिएक्शन करवानी है। ठीक है, सो ये रिएक्शन मिक्सचर, अब इसमें हमने डालना है HONO। अब होता क्या है ना कि HONO जो है वो हमारे पास एज सच अवेलेबल नहीं होता कि लाइक आपके पास HCl की बोतल है या सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ बना करके आप उसको रख लो। नो, दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, सो वी कांट स्टोर इट। ठीक है, सो अब करते क्या है, इसको चाहिए तो HONO बट हम इसमें डालेंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, इन दोनों को इस बीकर में डाल देंगे। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो HONO जो है वो वहीं पर फॉर्म होगा और वहीं पर रिएक्ट कर देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इन सीटू। क्लियर। अब अगेन अपने पॉइंट पे आते हैं। prepared in situ by the action of sodium nitrite and dilute HCl. So nitrous acid is a source of electrophilic nitrosonium ion. अब nitrous acid से हमें मिलेगा क्या, nitrosonium ion which reacts with amine actually. So why this is the reaction with HONO? So क्या फंक्शन हुआ फिर HONO का, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोसोनियम आयन। अब देखते हैं नाइट्रोसोनियम आयन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बीन्स के साथ डिफरेंटली कैसे रिएक्ट करता है। अब देखो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन दे रिएक्ट विद HONO टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स विच आर अनस्टेबल एंड लिबरेट नाइट्रोजन गैस। ये इंडिकेशन है प्राइमरी अमीन्स जब भी HONO के साथ रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। सो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस इज द इंडिकेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, अब देखो HONO जैसे कि अभी मैंने बताया HONO जो है वो फॉर्म हुआ कहाँ से, NaNO2 और HCl से, तो दोनों से क्या बना, HONO और NaCl। ठीक है, सो दैट इज प्रिपेयर्ड इन सीटू, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये HONO फर्दर जो है वो प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास दीज आर द डाइएजोनियम। ठीक है, क्लोराइड्स। अब ये प्राइमरी है या एलिफेटिक, यू कैन से प्राइमरी एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड्स हैं, तो जो अनस्टेबल होते हैं इमीडिएटली दे ब्रेक डाउन एंड लिबरेट नाइट्रोजन गैस। ठीक है, सो ये इंडिकेशन हो गई प्राइमरी अमीन्स की। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितनी रिलीज हुई है, एक चीज़ और बता दूं, नाइट्रोजन गैस तो
लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल्स, वो बनी क्या है, ठीक है, अल्कोहल्स जो है. So quantitative evolution of nitrogen gas is used for the estimation of amino acids and the proteins. अब quantitative का क्या मतलब होता है, ठीक है, by quantity, how much amount N2 is released. So कितना amount जो है वो N2 का रिलीज हुआ है, उससे हम गेस कर सकते हैं about the you can say quantity और estimation of दिस अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, जो जिसको भी हमने एज अ रिएक्टेंट लिया है. फाइन. सो इंडिकेशन क्या हुई, एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस प्राइमरी अमीन्स की, ठीक है. अब सेकेंडरी अमीन्स, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन्स जो हैं, दे रिएक्ट विथ HNO टू फॉर्म N नाइट्रोसो अमीन, ठीक है, N नाइट्रोसो अमीन विच आर water insoluble and separate out as a yellow oily layer. So ये important feature हुआ ना secondary amines का. अब देखो ये सेकेंडरी अमीन हो गया हमारे पास, ठीक है, HNO के साथ रिएक्शन है. अब ये देखो क्या बना हमारे पास, N नाइट्रोसो डाइअल्काइलमीन, ठीक है, नाइट्रोसो डाइअल्काइलमीन, और इसकी नेचर कैसी है, येलो ऑयली लेयर. सो हमें कैसे इंडिकेट होगा, ठीक है, जब भी हम टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन करते हैं ना, तो उसमें एक विजिबल इंडिकेशन होती है जिससे हमें क्लैरिटी होती है, येस दिस इज फॉर्म्ड, इट मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव. सो इसमें क्या है, सेकेंडरी में जो है येलो लेयर जो है वो सेपरेट होती है, येलो ऑयली लेयर सेपरेट होती है, तो पता चल गया. सो प्राइमरी में सेम रेजेंट के साथ N2 रिलीज हो रही है, सेकेंडरी में येलो ऑयली लेयर फॉर्म हो रही है. अब लेट्स सी कि इसमें टर्शरी में क्या होता है. सो उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि सेकेंडरी अमीन्स का इससे हम कन्फर्मेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. अब टर्शरी से पहले हम अब सेकेंडरी शुरू किया, तो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ कि इससे हम सेकेंडरी अमीन्स का टेस्ट फर्दर कैसे कर सकते हैं. अब जो भी नाइट्रोसोमीन हमारे पास बना है उसको हम वार्म करेंगे विद फिनोल, ठीक है, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 विच विल गिव अ ब्राउन और रेड कलर विच सून चेंजेस टू ब्लू ग्रीन, ठीक है. अब हम कन्फर्मेटरी कर रहे हैं सेकेंडरी अमीन्स का, ठीक है. सो उसमें हमने क्या डालना है, जो भी अभी दोबारा से एक बार बता देती हूँ, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा. अब देखो ये जो भी नाइट्रोसो हमारे पास कंपाउंड बनाया है ना, ठीक है, नाइट्रोसोमीन बनाया है ना हमारे पास, उसमें हम क्या डालेंगे, फिनोल डालेंगे और कुछ ड्रॉप्स जो है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 की डालेंगे. फाइन. विच विल गिव अ यू कैन से ब्राउन और रेड कलर. पहले ब्राउन रेड कलर आएगा, वो जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, फर्दर ब्लू ग्रीन में, ठीक है. द कलर चेंजेस टू रेड. अब फिर से अगर उसको हम डाइल्यूट करेंगे ना, वो फिर से रेड हो जाएगा, ठीक है. एंड चेंजेस टू ब्लू एंड वायलेट विद अल्कली, ठीक है. एक बार ये आ गया, फिर उसके बाद डाइल्यूट करेंगे, फिर से रेड हो जाएगा, और अल्कली डालेंगे, फिर से अपना ब्लू हो जाएगा. सो दिस कलर चेंज इज रेफर टू लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन एंड इट इज़ यूज फॉर द टेस्ट ऑफ सेकेंडरी अमीन्स. फाइन. चलिए अब हम आते हैं टर्शरी अमीन्स पे. दोनों की इंडिकेशन हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स की, ठीक है. रिपीट कर देती हूँ कि प्राइमरी अमीन्स में नाइट्रोजन रिलीज हो रही है, सेकेंडरी अमीन्स में येलो ऑयली लेयर फॉर्म हो रही है. अब टर्शरी अमीन्स में क्या फॉर्म हो रहा है, सो दे फॉर्म नाइट्राइट सॉल्ट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर. अब देखें, ये देखो टर्शरी अमीन्स, ठीक है, टर्शरी मीन्स HNO के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट विच आर सोल्यूबल, ये सोल्ट बनेगा विच इज सोल्यूबल इन वाटर, एंड विच ऑन हीटिंग दैट गिव्स नाइट्रोसोमीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही इंडिकेशन है हमारे पास, दे आर सोल्यूबल, दे फॉर्म नाइट्राइट सॉल्ट्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? सो अब नाइट्रस एसिड टेस्ट दैट distinguishes between primary, secondary and the tertiary amines. Fine. So अब this reaction nitrous acid test कह लो, that is used to make distinction, ये मैंने आपको बता ही दिया है, between primary, secondary and tertiary amines. अब अभी तो हमने एलिफेटिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स के बारे में बात की है. सो एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो HNO के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. सो दे फॉर्म
पहली बात तो ये बता दूँ तो सो दे रिएक्ट इन आइस कोल्ड सोल्यूशन, ठीक है, टू फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड द रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. सो दिस इज अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है. सो HONO के साथ इसको अभी फर्दर हम जब डाइजोनियम क्लोराइड्स डिटेल में करेंगे ना इसी चैप्टर में, ठीक है, तो इसको हम दोबारा से भी करेंगे. सो ये हमारे पास बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड वाटर. सो इन दिस मैनर एरोमेटिक अमीन्स जो हैं दे रिएक्ट विद HONO. फाइन. अब फर्दर रिएक्शन देखें कि अमीन्स कौन सी रिएक्शन जो है वो शो कर रहे हैं. सो रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग टेस्ट भी कहते हैं. अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है. सो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट. सो जिसको हम ये बेंजीन सल्फोनिल हाँ, अब बेंजीन सल्फोनिल या अराइल तो कॉमन हो गया. सो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कह सकते हो. दिस इज़ द हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसके नेम से हिंसबर्ग टेस्ट है, ठीक है, इसी के नेम से इसका टेस्ट का नेम है. So which is also known as Hinsberg reagent reacts with primary and secondary amines to form sulfonamides. Let's see. So it's a very good test for distinction between primary, secondary and tertiary amines. So again this is one of the टेस्ट. पहले अभी हमने कौन सा किया है, नाइट्रस एसिड टेस्ट. अब ये एक और टेस्ट है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है. सो जल्दी से देख लेते हैं प्राइमरी अमीन्स इसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. सो इसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि अटैचमेंट कहाँ से होनी है. सो H और Cl, सो दे आर रिमूव्ड. N और S से यहाँ पर लिंकेज फॉर्म हो जाएगा. मेन चीज़ इस पर आपने कंसंट्रेट करना है. सो दिस इज़ अ वाइट रेजिड्यू, ठीक है. अगेन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो सोल्यूबल सॉल्ट बन जाता है, बट स्टिल यहाँ पर पहले आपका वाइट रेजिड्यू फॉर्म होगा विथ प्राइमरी अमीन्स. अब जल्दी से देखें सेकेंडरी अमीन्स में क्या फॉर्म होगा. सो सेम रिएजेंट है बट हेयर वी आर हैविंग द सेकेंडरी अमीन्स. सो ऐसे ही जो कंपाउंड निकलेगा और अटैचमेंट जो है वो यहीं से होगी. सो दैट विल बी वाइट रेसिड्यू विच विल बी इनसोल्यूबल इन एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब देखो कंपेयर करवा रही हूँ भी आपको. वाइट रेसिड्यू यहाँ भी बना है बट दिस इज सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड. सेकेंडरी अमीन्स में भी वाइट रेसिड्यू बना है बट दिस इज इनसोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. इन दिस वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स. अब टर्शियरी अमीन्स देखें. सो दीज अमीन्स डू नॉट रिएक्ट विथ benzene sulfonyl chloride or Hinsberg reagent, hence no residue is obtained, ठीक है. क्लियर हो गया. प्राइमरी जो है वो भी वाइट रेसिड्यू बनाएंगे बट दे आर अब इसको ये देखो दोबारा से एक बार बता दूं. सोडियम वाइट रेसिड्यू बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद वो वाइट रेसिड्यू जो है वो सॉल्यूबल हो गया प्राइमरी मीन्स में. लेकिन सेकेंडरी मीन्स में वाइट रेसिड्यू बना बट दैट रिमेन इनसॉल्यूबल. और टर्शियरी मीन्स जो है दे डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट. सो दैट्स ऑल विथ दिस मच ऑफ केमिकल रिएक्शंस. आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है. सो अभी एक पार्ट रह गया है इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करती हूँ. तो बाकी की केमिकल रिएक्शन जो है कि जो उसका न्यूक्लियस पार्ट है कि हम एरोमेटिक अमीन्स की बात करें, ठीक है. सो वो कैसे रिएक्शंस होंगी उसको मैं सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी तो बताऊंगी आपको. तो फिलहाल हमने इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हैं अमीन्स की, ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स. सो दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर.